आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय रिलेटिव एवं रियल सत्य। रिलेटिव का अर्थ होता है सापेक्ष और रियल का अर्थ होता है वास्तविक सत्य। देखिए कि हम व्यवहार और निश्चय दोनों जगत में जीते हैं। व्यवहार जगत में तो हम जीते हैं और निश्चय जगत के अंदर हम रहते हैं। तो इसीलिए हमें दोनों सत्य के साथ चलना पड़ता है। व्यवहार जगत का जितना सत्य है वो सारा रिलेटिव सत्य है, और निश्चय जगत का जितना सत्य है वो रियल सत्य है। रियल सत्य क्यों कहा गया है कि जो परमानेंट जो है वो भीतर विराजमान प्रभु है, चेतना है, और बाहर जो रिलेटिव सत्य जिससे बना है वह मन वचन काया रूपी ये शरीर है, जो कि पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और ये अवस्था मात्र है। हर अवस्था विनाशी होती है। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ रहता है और वो नाशवान होती है। एक अवस्था आती है, चली जाती है, आती है और चली जाती है। इसीलिए कहा गया है कि सुख आया है तो यह भी चला जाएगा, दुख आया है तो यह भी चला जाएगा। न तो सुख स्थायी है न दुख स्थायी है, और सही माने में सुख दुख काल्पनिक मान्यता है, ये वास्तविक मान्यता नहीं है। क्योंकि वास्तविक सुख तो हमारी चेतना का लक्षण है, परमानेंट है। उसमें टेम्परेरी नाम का कोई शब्द नहीं है। वो मिल गया, वो फॉर एवर जो है वह सुख रहता है। तो डिफरेंस रिलेटिव सत्य रिलेटेड टू जड़, रियल सत्य रिलेटिव टू चेतना। तो जड़ और चेतना से, या जड़ और चेतन मैटर पुद्गलों से जो मिला हुआ है सत्य है वो रिलेटिव सत्य है, और चेतना से मिला हुआ सत्य रियल सत्य। इसलिए दो भाग किए गए हैं। अब देखिए रिलेटिव सत्य कहाँ से लागू होता है। रिलेटिव सत्य हमारे जन्म से ले जा करके और मृत्यु तक रिलेटिव सत्य, जो हम खुली आँखों से पांच इंद्रियों के जगत को देखते हैं, वह सारा रिलेटिव सत्य। आपको कहीं कन्फ्यूज़न होना चाहिए। लाइन ऑफ डिमार्केशन बहुत क्लियर है। चेतना से जुड़ जाओ रियल सत्य, जड़ से जुड़ जाओ रिलेटिव सत्य। नो कन्फ्यूज़न एट ऑल, लाइन ऑफ द डिमार्केशन है। और मैं आपको रियल सत्य की बात बताता हूँ। आखिर मुक्ति कौन जाता है? क्या शरीर मुक्ति जाता है? नहीं, मुक्ति चेतना जाती है, मुक्ति आत्मा जाती है। क्योंकि आत्मा का लक्षण मुक्ति है। आत्मा अशरीरी है, और आत्मा जो है ज्ञाता दृष्टा है, और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। और उसके अंदर जो है वह हमारा कहना चाहिए संवेदना होती है, फीलिंग्स होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, प्रजनन होती है, ग्रोथ होती है, उसमें जीवन है, जीवंत चीज है, वह मुक्ति को जाता है। और जो व्यवहार जगत का है वो तो चेतना की ताकत से चलता है, उसको हम लब्धि वीर्य कहते हैं। चेतना की शक्ति को लब्धि वीर्य कहा जाता है। पुद्गलों की शक्ति को करण वीर्य कहा जाता है। दुनिया के सारे काम जो होते हैं वो मन वचन काया से होते हैं। जब हम वर्तमान का चिंतन करते हैं,
भूतकाल की कल्पना करते हैं और भविष्यकाल की कल्पना करते हैं और भूतकाल की स्मृति करते हैं, ये सारा चिंतन का कार्य मन से हो गया। और वचन का अर्थ होता है कि हम दुनिया से जितना इंटरेक्शन करते हैं, बोल चाल व्यवहार और जितना भी लेना देना सब भाषा से होता है, जितना ये वचन हो गया। और काया से सारा कार्य होता है, हम जाके करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, सामान लाते हैं, सामान बेचते हैं, बाल बच्चों को संभालते हैं, पैरों पर खड़ा करते हैं, गृहिणी होती है घर का कार्य करती है, ये सारा शरीर के द्वारा होता है। तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वह हम पीछे से लेके आए। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, रिलेटिव सत्य हम पीछे से लेकर के आए हैं। वह तो एक टैप रिकॉर्ड है, ये मन वचन काया की बैटरियां हैं जो भर के लेके आए पीछे जन्म से। जैसे जैसे हमने प्रतिष्ठा डाली, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा ने पिछले जन्म में जैसी जैसी प्रतिष्ठा डाली, जैसे जैसे कॉजेज किए, राग द्वेष के उन कॉजेज से एक कॉज को जो है हम कॉज कहते हैं और कई कॉज पड़ जाते हैं, बंच ऑफ दी कॉज कहा जाता है। और पूरी जब बॉडी बन जाती तो कॉजल बॉडी है। पिछले जन्म से हम कॉजल बॉडी रेडी मेड प्री प्रिपेयर्ड इस जन्म के अंदर ऑटो मोड से चलने वाली जो है, जैसे कि थिएटर में फिल्म चलती है वैसा लेके आया। कभी आप थिएटर गए हों तो आप देखते हो कि कोई फिल्म फिल्माई गई है, आज से 50 साल पुरानी फिल्म फिल्माई गई है, तो जब फिल्माई गई थी तब उसमें जीवंतता थी, उसमें हीरो था, हीरोइन था, विलियन था, डायरेक्टर था, फोटोग्राफर था, वो सारा था, कैमरामैन था। तो वो सारा फिल्माते और सही नहीं होती तो डायरेक्टर कहता कट। इस तरीके से एक शॉट को लेने में कितनी बार कट 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 करके सारे शॉट करके उनको जुड़ा करके पूरी फिल्म बन जाती थी। और एक बार वो फिल्म बन गई तो थिएटरों के अंदर ओपनिंग में चली जाती है और वो 50 साल से फिल्में चल रही, उसमें नो करेक्शन एट ऑल। तो उसी तरीके से जो है हम वो 2-2.5 घंटे की जो जड़ फिल्म देखते हैं उसमें करेक्शन देने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, एज इट इज दिखाई देती है। तो वही सिद्धांत हमारा मन वचन काया की जो हम क्रिया करते हैं वह फिल्म के रूप में पीछे से लेकर के आते हैं और जन्म के प्रारंभ से मृत्यु तक चलती रहती है। और वह जैसे जैसे फिल्म चलती है ये भी फिल्म चलती रहती है और हमको वो उदय प्रारब्ध होता है। उसके अंदर सारी रचना जब हम जन्म लेते हैं और जब पिछले जन्म के अंदर एग्जामिनेशन दे करके आंसर शीट दे देते हैं तो वो व्यवस्थित शक्ति कुदरत है, उसको दे देते हैं, आप कुदरत के ताबे आ जाते हैं। फिर हम दूसरी जगह जन्म लेते हैं तो हमारी क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कुदरत ही होती है, जो कुदरती रचना कुदरत के कानून से चलती है, उसमें सनातन सत्य लागू होता है। उसमें जो है हमको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दी वर्ड सार्वभौम सत्य जो है मालूम होता है। और ये सारा जो सिस्टम है किस लिए करते हैं कि आपको हम जो है शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस जन्म में नींव लग जाएगी तो आने वाले जन्मों के अंदर इसको आप कैरी ऑन करते करते आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो 2, 4, 5 भाव में। और ये नींव है केवल मनुष्य जन्म में ही लगती है और कोई भी योनि वाला मोक्ष की नींव, मुक्ति की नींव, लिबरेशन, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज की नींव कोई दूसरा प्राणी नहीं लगा सकता। ये पट्टा केवल मनुष्य ही कोई है। तो इसीलिए जो है अब प्रश्न यह है कि हमने इस जन्म के अंदर अगर हमने नींव लगाना चाहते हैं तो वो रास्ता क्या है, वो हम आपको बताना चाहते हैं रिलेटिव और रियल व्यू पॉइंट के माध्यम से। दोनों व्यू पॉइंट है, उसके माध्यम से ये है कि हमारा पुण्योदय है, हमारा भाग्योदय है, हमारा मानव जीवन है। तो आप कोशिश करो जन्म से ही कि आपको कोई सद्पुरुष मिल जावे, ज्ञानी पुरुष मिल जावे, गुरु मिल जावे। उदाहरण के तौर पर स्वामी विवेकानंद पिछले जन्म से अपना उपादान सन्यासी का लेकर के आए थे
और उनके जो मन वचन काया का जो भुगतान चल रहा था वह बहुत तकलीफ की स्थिति में थे। बहुत से भाई से, उनका नाम नरेंद्र नाथ था बचपन का, बहुत से भाई थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। वो पक्ष अलग था, वो तो भुगतान का पक्ष था, लेकिन वो सोचते रहते, वो रियल सत्य, रियल पुरुषार्थ के अंदर वो सोचते रहते मुझे कोई गुरु मिले, मुझे ऐसा गुरु मिले जो ज्ञान दे। तो वह कई परीक्षाएं की और कई गुरुओं को देखा, समझ में नहीं आया। फिर अंत तो गतवा जो है वो कन्याकुमारी के मठ, जो रामकृष्ण परमहंस का मठ था, वहाँ गए तो प्रथम दृष्टवा उनको रामकृष्ण परमहंस को शिष्य मिल गया और जो है वो नरेंद्र नाथ को जो है गुरु मिल गया। तो स्वामी विवेकानंद बन गए ज्ञान लेकर के, और जो है उनकी कृपा होगी। बहुत सी उसके साथ स्टोरियाँ, मैं वो लंबी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप गुरु को ढूंढिए, आप सद्पुरुष को ढूंढिए, आप ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए। ये हमारा एफर्ट्स होना चाहिए, ये हमारा रियल पुरुषार्थ की तरफ जो है वो एफर्ट्स है। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो सच्चा गुरु होता है, वह क्या करता है कि उसका अतिशय होता है और उसकी योग्यता होती है कि वो हमारे अनंतानुबंधी जो कषाय है, जो दर्शन मोहनी है, उसको भस्मीभूत कर देता है अपनी योग्यता से और अपनी कृपा से, और जो अपने अतिशय से। जब वह भस्मीभूत हो जाता है तो हमको ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान हमारा जो है वह हमारे मुक्ति की नींव लगाता है, रियल सत्य की नींव लगाता है। उसके नीचे सारा रिलेटिव सत्य है। वो रियल सत्य की नींव का सबसे बड़ा पड़ाव क्या होता है, हमको कर्ता पद से हटा करके और आत्म पद पर बिठा देता है। बहिरात्मा में हम करता थे, तो हमको जो है वो अंतर आत्मा के अंदर पद पर बिठा देता। आत्मा बनाने की और प्रक्रिया, परमात्मा बनाने का जो है प्रथम पड़ाव वो कर देता है। हमारी मति चेंज हो जाती है, और उस समय में क्या परिवर्तन आता है वो देखने लायक बात है कि ज्यों ही हम आत्म पद पर बैठे, ज्यों ही हमने ज्ञान लिया, त्यों ही हमारे मूल स्वरूप आत्मा में से, भाव सत्ता में से प्रज्ञा निकल के आती है, और प्रज्ञा जागृत हो जाती है। प्रज्ञा होती है, वह मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, वह हमको मोक्ष में ले जाने वाली होती है। और जितना भी हमारा ये रिलेटिव सत्य है, ये सब अज्ञा का जगत है, ये प्रतिष्ठित आत्मा का जगत है। और जितना रियल पुरुषार्थ, रियल सत्य का जगत है, वो प्रज्ञा का जगत है। उस प्रज्ञा के जगत के अंदर जो है प्रज्ञा रहती है, 5 आज्ञा रहती है हमारी, संवर रहता है, संभाव रहता है। ये सब प्रज्ञा जगत के जो है वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, और वो एक ऐसा स्थिति बन जाती है, वो पद एक ऐसा बन जाता है कि आप नीचे भुगतान चल रहा है, उसके साथ तन्मयाकार मत हो, उसको मात्र जानते देखते रहो, क्योंकि वह रिलेटिव जो पुरुषार्थ है या रिलेटिव सत्य है, तो उसके अंदर आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपको एज इट इज़ भुगतना है। तो ध्यान दोगे तो भी कोई अर्थ नहीं, नहीं ध्यान दोगे तो भी अर्थ नहीं। और आप जुड़ गए, तन्मयाकार हो गए आप, तो क्या होगा, वो तो जितना भी रिलेटिव सत्य है वो सब राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, और हम भी उसके साथ चले गए, उसकी संगत में चले गए, तो वो राग द्वेष और बढ़ जाएगा, विस्तार ले लेगा। हम तो घटाने के लिए आए थे, जो हम 24 जी जो है 26 जी बनने आए थे, और तन्मयाकार होते हैं तो दुबे जी बन जाते हैं। यानी जो हमारा वॉल्यूम और डेंसिटी जो है वो उस पॉजल बॉडी की थी, हमने बढ़ा दी। तो आपने क्या होशियारी करी, आपका लक्ष्य तो घटाने का था, इसलिए उसके हिसाब से मुक्त रहना, आपको ज्ञाता दृष्टा रहना, उसको मात्र जानते देखते रहना है। और आपको ये चिंतन करना है जो कि दृष्टि विज्ञान, वह हमारा रियल पुरुषार्थ है। वो दृष्टि विज्ञान कहता है कि मन वचन काया से मुक्त
क्योंकि उसके साथ हम जुड़े नहीं हैं। तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा का जितना चिंतन हम करते हैं, शुद्ध आत्मा की ओर जितना हमारा मुख हो जाता है, उसकी हम भजना करते हैं, उसकी हम माला फेरते हैं, उसके गुणों का जो है हम प्रमोद भावना करते हैं, यानी हमारा मुख जो है वो शुद्ध आत्मा यानी अपने स्वरूप की तरफ हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने रियल पुरुषार्थ, रियल सत्य को प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? कि इस रियल सत्य के अंदर पूरी स्वतंत्रता है। चेतना के नियम जड़ पे लागू नहीं होते, जड़ के नियम चेतन पर लागू नहीं होते हैं। जड़ रूपी शरीर है, उस पर तो कुदरत के कानून लागू होते हैं, चेतना पर कुदरत का कानून नहीं लगता है। और दूसरा क्या है कि चेतना पर कानून नहीं लगता है कुदरत का, और कुदरत पर चेतना का कानून नहीं लगता है। दोनों के फील्ड अलग अलग है, दोनों का कार्य अलग अलग है, और दोनों के जो लक्षण अलग अलग है। तो हम जब है वो चेतना के पाले में होते हैं, तब हम रियल पुरुषार्थ में होते हैं, रियल सत्य में होते हैं। कि रियल सत्य का अर्थ होता है कि रियलिटी में मुक्ति जाने वाला यही होगा। और जो रियल परमानेंट है, जिसका कि भूत भविष्य वर्तमान में कोई भी परिवर्तन नहीं रहता है, वो हमेशा एक सा रहता है, और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। वो मालिक है, वो भगवान है, वह ईश्वर है, हमारा शुद्ध आत्मा भगवान। तो सारा इसका कार्य है, वो सारा रियल पुरुषार्थ और रियल सत्य के अंदर आता है। हमारा जो चेतन तत्व वो तो सच्चिदानंद है। सत का मतलब जो है अविनाशी, और चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है। उसके अंदर संवेदना है, फीलिंग है, वह है ज्ञान दर्शन वाला है। और जो है वह जो है सुख का धाम है, यानी वो आनंद का खजाना है। वेरेज जो हमारा भुगतान चल रहा है वो हमारा क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हमने क्रिएशन कर दिया, कर्ज ले लिया तो हमको चुकाना पड़ेगा। उसके बिना हम साहूकार नहीं रह सकते। इसीलिए व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। वो व्यवहार का जगत है, ये निश्चय का जगत है। व्यवहार का जगत खुली आंख से है और निश्चय का जगत बंद आंख से है। और व्यवहार जगत के अंदर जड़ चलता है, निश्चय जगत के अंदर चेतना जलती है। निश्चय जगत अमूर्त है और व्यवहार जगत मूर्त है। सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ घटना हमारे सामने घटित होती है। मकान है और हम सुख भोग रहे हैं, पुण्य है, पाप है, और हमारे पति है, पत्नी है, बेटे है, संतान है, परिवार है। और उसके अंदर भी कभी कड़वाहट चलती है, कभी प्रेम चलता है, कभी सुख चलता है, दुख चलता है। ये सारा उसकी जो नियति होती है वह हमारे व्यवहार जगत में चलता रहता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि रिलेटिव और रियल दोनों जो है हमारे, कहना चाहिए, सत्य को या पुरुषार्थ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं चलती, और अकेला कोई रह नहीं सकता। क्या आप अकेले हाथ से ताली बजा सकते हो? नहीं बजा सकते। और देखिए, बिना जो है पुरुष और स्त्री के संसार नहीं चल सकता। नर मादा दोनों चाहिएंगे, और धूप और छांव दोनों आती है, अंधेरा और प्रकाश दोनों आते हैं। अगर प्रकाश ही प्रकाश है तो फिर अंधेरे बिना प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। कौन पहचानेगा कि ये प्रकाश है? जो अंधेरे को जानता वही तो कहेगा कि प्रकाश है। तो दोनों साथ रहेंगे। ये हमारा अनेकांतवादी दृष्टिकोण है। तो हमारा इसके अंदर कोई आग्रह नहीं, दोनों साथ रहो, प्रेम से रहो। लेकिन जो हमारा गंतव्य है, हमारी जो मंजिल है, उसको प्राप्त करने में दोनों को सहयोग करना चाहिए, और करते भी हैं। तो इसीलिए हमें हमारे व्यवहार जगत को, हमारे रिलेटिव सत्य को ज़ीरो करना है। भुगतते भुगते सारा भुगतान है। ये शरीर जो मिला है पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, उसका भुगतान चलने दो। आप मात्र इसको जानो और देखो। इसके साथ जुड़ना नहीं है, इसके साथ कोई तन्मयाकार नहीं होना है, इसके साथ कोई भी कमेंट्स नहीं करना है। भुगतने दो, चलने दो, चलने दो। तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये सारा जो हमारा कार्बन शरीर है वह धुल धुल करके, धुन धुन करके, और वह जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, सूख जाएगा। और जब सूख जाएगा तब हमारी आत्मा को केवल ज्ञान होगा,
पहले केवल दर्शन होगा, दूसरे जन्म में केवल ज्ञान होगा और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। इस सुंदर की जो गहनता में हमने जाना चाहिए, जो इसकी गहराई में चला गया उसको एकदम मुक्ति का मार्ग मिल जाता। और इसकी गहराई पहली दृष्टि है वह जो है वह जड़ और चेतन को समझने की है। जिसने जड़ और चेतन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, उनके लक्षणों को समझ लिया, उनके जो है उपयोग को समझ लिया, तो कोई तकलीफ नहीं। जड़ तो साध्य है और चेतन साध्य है, दोनों की तुलना में मोल है वो चेतना का ज़्यादा है, क्योंकि जड़ तो इसके साथ में चिपकने वाला कार्बन शरीर है और वह उदय प्रारब्ध के अनुसार जो है वैसा ही जो कहना चाहिए रस देने वाला है, अनुभाग देने वाला है। तो ये क्रम तो चलता रहता है और लेकिन इसका भी कभी न कभी अंत आना चाहिए, क्योंकि हमें अंतिम मंजिल तक प्राप्त करना है और अंतिम मंजिल पे मनुष्य ही जा सकता है और कोई प्राणी नहीं जा सकता। इसीलिए हम ये सारी जो सत्संग जो है आपको सनातन सत्य के कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो उन सब का कारण यह है कि हम जो है जो आज विश्व के अंदर 7.8 अरब की जनसंख्या है, उनके तक जो है ये लाइन ऑफ डिमार्केशन ले जाना चाहते हैं, उनको हृदयंगम और आत्मसात कराना चाहते हैं। दोनों चलेगी, चलते रहने दो, दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना है। परंतु जब ये चल कर के और भस्मीभूत हो जाएगी तो हमारा कॉजल बॉडी ढह जाएगा और हम केवल एक शुद्ध आत्मा स्वरूप में रह करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, जो मैं निष्कर्ष की भाषा में बात करूं और आज इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करूं, तो हम लोगों को जो है ये आसानी से समझा सकते हैं बात को कि दोनों सत्य को पहचानो। आप जितना कहते हो कि मैं पुरुषार्थ बिना रह नहीं सकता, पुरुषार्थ करूँगा और पुरुषार्थ करना चाहिए, आज पुरुषार्थ का डंका बज रहा है और जो भी हम कार्य करते हो पुरुषार्थ की श्रेणी में गाता। मैं पढ़ा और जो है मैंने ये कार्य किया, मैंने ये घर बनाया, मैं बड़ा व्यक्ति बना, मैं कुबेरपति बना, मैं प्रधानमंत्री बना और मैंने बाल बच्चों को पैरों पर खड़ा किया, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मैं और मेरे बच्चे, यानी मैं मेरा का संसार है, वो सारा आप पुरुषार्थ मानो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर उसको जो है भगवान ने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ की श्रेणी में माना है, क्योंकि वो टेम्परेरी सुख है। आप भोजन में सुख मानते हो, या जो है आप स्त्री में सुख मानते हो, या जो है आप धन दौलत में सुख मानते हो, पद प्रतिष्ठा में सुख मानते हो, तो आप सुख मानो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। परंतु वास्तव के अंदर वो जड़ से जुड़ी हुई चीज है और वो अवस्था है, अवस्था मात्र नाशवान होती है, ये लॉ ऑफ द नेचर है। तो अवस्था होने के कारण ये आने जाने वाली है और आने जाने वाली तो ये किराए का मकान है, हर साल बदलना पड़ता है। आपके खुद का मकान जो आपके नाम रजिस्ट्री है, बदलने की आवश्यकता नहीं, कोई खाली भी नहीं करा सकता, क्योंकि आप होल एंड सोल मालिक हो। तो हमारा जो भीतर विराजमान प्रभु है वो आपका है, वो आप ही हो और वही मालिक है। तो वो हमारा सारा चीज़ परमानेंट होने के कारण में रियल हो गया। तो इस तरीके से हमें रियल और रिलेटिव को समझ करके दोनों को साथ रख करके और आगे से आगे विकास करना है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है कि दोनों को समझ करके और वह क्रियान्विति कर सकता है। क्रियान्वित का अर्थ होता है कि आप जो है चेतना के पाले में रहो, आप जितना भी चिंतन करो वो ज्ञाता दृष्टा का करो कि मैं तो जो है ये इस पुतले से अलग हूँ, मात्र पुतले को जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ और यही मेरा कार्य है। उसको जानते रहो, देखते रहो, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जानना देखने वाला एक ऐसी जो है कहना चाहिए कि रासायनिक क्रिया है कि जानने देखने का जो ही हमने चालू किया, कार्बन शरीर को या हमारे मन वचन काया की प्रवृत्तियों को या हमारा जो संसार है वो खाली हमने विधेय बन के देखना चालू किया, तो उसका नतीजा ये है कि हमारा कर्म शरीर तपने लगता है। हमको तपाना है कर्म शरीर को है,
वो कषाय विजयी सच्ची वस विजय है। आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, चाहे आप कोई भी बात करिए, लेकिन कुल मिलाकर के एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको चेतना को मुक्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है, तभी परमानेंट सुख मिलेगा। और उसके लिए कॉजल बॉडी को ज़ीरो करना है, समाप्त करना है। भगवान ने उसको समाप्त करने के लिए शुभ प्रवृत्ति के लिए 12 तरह के तप की बात कही, निर्जरा की बात करी। 6 बाह्य भेद है, 6 भीतर के भेद है। बाह्य भेद जो दिखाई देते हैं, अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस प्रत्याग, काय कलेश और प्रतिसलीनता, और भीतर के है जो ज़्यादा कार्य करते हैं, वो ज़्यादा कारगर है और वो ज़्यादा कर्मों का नाश करते हैं, ज़्यादा कॉजल बॉडी की सफाई करते हैं। वो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान है, दोनों का उपयोग करें। तो उपयोग करने से क्या होगा कि ये हमारी जो है मन वचन काया की जो प्रवृत्ति, उसके शुद्धिकरण की प्रवृत्ति हो जाएगी। और फिर हम जो है यह शुभ प्रवृत्ति करते करते जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे और इसके अंदर क्रमिक मार्ग लेकर के हम धीरे धीरे 8वां गुण स्थान प्राप्त करेंगे। उसके बाद में 9वां, 10वां और क्षपक श्रेणी ले ली 8वें में, तो 11वां टच नहीं होगा। 12वें के अंदर हमारा मोहनीय कर्म का विलय हो जाएगा, तो हम वीतराग बन जाएंगे। और वीतराग से और जो है हमारा ये जो केवल ज्ञान है, उसमें केवल अंतर्मुहूर्त का ही फर्क है। तो हम कहना चाहते हैं कि आप रियल रिलेटिव पुरुषार्थ को या ज्ञान को या सत्य को पूरा समझो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मिल कर के जो है स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।